चलिए एक ऐसे शहर की कल्पना करते हैं जिसे कहते हैं कि खुद देवताओं ने सोने और कीमती पत्थरों से बनाया था। एक ऐसा शानदार महानगर जो हजारों साल पहले रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गया। जी हाँ, ये कहानी है द्वारका की, कृष्ण के खोए हुए शहर की। तो आज हम इसी सबसे बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। क्या द्वारका का वो महान शहर जिसकी कहानियां हम सुनते आए हैं सच में मौजूद था? देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले से नहीं बल्कि हाल ही में 1983 से होती है, जब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल सकता था। गुजरात के तट के पास पानी के नीचे गोताखोरों को जो मिला उसने उन्हें सच में हैरान कर दिया। ये कोई मामूली पत्थर नहीं थे, ये थीं विशाल तराशी हुई दीवारें और खंभे, एक पूरा का पूरा इंसानी ढांचा। तो क्या ये सदियों पुरानी उस कहानी का पहला ठोस सबूत था? अच्छा, इन खंडरों का असली मतलब समझने के लिए हमें वक्त में लगभग 5000 साल पीछे जाना होगा, द्वारका के जन्म की कहानी में। तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ते हैं तो वो एक नए राज्य के लिए सीधे समुद्र देव वरुण से जमीन मांगते हैं, और वरुण देव समुद्र से 153 किलोमीटर जमीन का एक टुकड़ा उन्हें दे देते हैं। फिर उस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा एक ऐसे भव्य शहर का निर्माण करते हैं जिसका नाम था द्वारका। ग्रंथों में जो लिखा है वो तो सच में चौंकाने वाला है। कहते हैं कि यहाँ सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो जैसे बेहिसाब दौलत का एक केंद्र था। और सुनिए, ये शहर सिर्फ अमीर नहीं था, ये प्राचीन शहरी प्लानिंग का एक जीता जागता चमत्कार था जो अपने समय से बहुत बहुत आगे था। लेकिन जैसा कि होता है, हर सुनहरे दौर का अंत होता है, और द्वारका की किस्मत पर 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों का साया था जो इसके विनाश की वजह बनने वाले थे। पहला श्राप मिला महाभारत के उस भयानक युद्ध के बाद, एक माँ के दुख से, गांधारी से। और दूसरा श्राप वो सीधे सीधे अहंकार का नतीजा था, जब कृष्ण के बेटे ने कुछ शक्तिशाली ऋषियों का मजाक उड़ाया था। और फिर ये श्राप सच हो गए। वो लोहे का मुश्किल जिसे समुद्र में फेंक दिया गया था, वो एक शिकारी के तीर का हिस्सा बन गया। यादव वंश अहंकार में ऐसा डूबा कि आपस में ही लड़कर खत्म हो गया, और आखिर में उसी श्रापित तीर से भगवान कृष्ण घायल हुए। और कहते हैं कि उनके जाने के साथ ही समुद्र ने द्वारका को वापस अपनी गहराइयों में समा लिया। तो चलिए अब कहानी में वापस आज के दौर में आते हैं और द्वारका के असली सबूतों की उस जबरदस्त खोज पर जो शुरू हुई 20वीं सदी में। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये दशकों तक चली। 1963 में जमीन पर खुदाई से शुरू होकर ये 80 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में समंदर के नीचे पहुंची, और फिर 21वीं सदी में इसमें हाई-टेक सोनार तकनीक का इस्तेमाल होने लगा। इस पूरी खोज के हीरो थे आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव। उन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हार नहीं मानी। सोचिए, एक बार तो उन्होंने सिर्फ 800 रुपए से एक पूरा अभियान शुरू कर दिया था, और जो सबूत मिले वो कमाल के थे। महाभारत में एक किले बंद शहर का जिक्र है, और आर्कियोलॉजिस्ट को 560 मीटर लंबी डूबी हुई पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक व्यस्त बंदरगाह की बात है, और समंदर के नीचे पत्थर के लंगर मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कहानी और हकीकत एक दूसरे से मिल रही हों। फिर आई 21वीं सदी, और इस खोज का तरीका ही बदल गया। अब बारी थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, जो इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा सकती थी। और फिर विज्ञान ने अपना सबसे बड़ा धमाका किया। जब कार्बन डेटिंग हुई, यानी चीजों की उम्र पता लगाने वाली तकनीक, तो एक चीज, एक कलाकृति 9000 साल पुरानी निकली। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी थी। इसने इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। डेटिंग के नतीजों ने एक लंबा इतिहास दिखाया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वहां मिली चीजों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ठीक 5000 साल पुराना था, यानी कि ठीक महाभारत के समय का। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर आखिर डूबा कैसे? खैर, इसके लिए साइंस के पास एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। जियोलॉजिकल डेटा बताता है कि लगभग उसी समय जब द्वारका के खोने की बात कही जाती है, दुनिया भर में समंदर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था।
क्या यही वो घटना थी जिसे ग्रंथों में समुद्र का शहर को वापस ले लेना कहा गया है? डॉक्टर राव का ये मानना था कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, और इसी एक सोच ने इस पूरी खोज को एक नई दिशा दी। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये आज भी लिखी जा रही है। हाल ही में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह पर पानी के नीचे जाकर प्रार्थना की, तो द्वारिका का ये रहस्य एक बार फिर पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया। तो आज द्वारका असल में दो शहर हैं। एक वो जो लहरों के ऊपर है, जहां लाखों लोग आस्था के लिए जाते हैं, और दूसरा वो जो लहरों के नीचे है, कृष्ण का खोया हुआ शहर, जो एक भूले हुए अतीत की गवाही देता है। द्वारका की यात्रा हमें यही याद दिलाती है कि कुछ कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो इतिहास होती हैं, जो बस सही तकनीक और थोड़ी सी आस्था के साथ फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। और शायद सबसे बड़े सच वहीं छिपे होते हैं जहां विज्ञान और विश्वास एक दूसरे से मिलते हैं।